So let's just start. अच्छा, तो हमारा जो सेशन था वो ये था कि हम लोगों ने अपना लीड कोड का जो सेशन डीएसए का स्टार्ट किया था उसके अंदर हम लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट्स पढ़ने स्टार्ट किए। एरे, हैशिंग, देन टू पॉइंटर, स्टैक, बाइनरी सर्च, स्लाइडिंग विंडो, लिंक लिस्ट को हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद ट्रीज को देखा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हम लोगों ने रिकरियन को देखा, रिकरियन किस तरह वर्कआउट की कर रही होती है। उसके बाद ग्राफ्स को देखा, ग्राफ्स के क्वेश्चंस देखे। और हम लोगों ने डायनामिक प्रोग्रामिंग को भी लास्ट लेक्चर्स के अंदर ना उसको रैप अप करने की कोशिश की। आज का जो क्लास है वो बेसिकली दिस इज द एंडिंग क्लास ऑफ द होल सेशन। और आज का वो जो हमारा जो 1 मंथ का पूरा अपना कोर्स था वो एंड होने वाला है। तो हम लोग अपने पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक दफा रिवाइज कर रहे होंगे। हम लोग एक दफा देख रहे होंगे कि कैसे हम लोगों ने दिस यू कैन से दी वन शूट ऑफ डीएसए जो हम लोगों ने सारी चीजें कवर आउट की। अपने एरे हैशिंग से लेके नेक्स्ट फर्दर हमारे पास एरे हैशिंग के कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, देन लिंक लिस्ट किस तरह वर्कआउट कर रही होती है, स्टैक सर्किट में किस तरह चीजें वर्कआउट कर रही होती हैं, ये सारी चीजें। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर राइट नाउ लाइट इज ऑफ। आई डोंट नॉट नो कि ये सेशन कब तक चलता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि हम जितनी चीजें कवर अप कर पाए वो हम लोग कवर कर सकें। तो लेट्स बिगिन इट। हम लोगों ने स्टार्ट से किया था अपने एरे हैशिंग के कॉन्सेप्ट से किया था। थोड़े से हम लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे एरे हैशिंग के कि हम लोग ना उनको अपना किस तरह सॉल्व वगैरह कर रहे होते हैं। तो एरे हैशिंग के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन लोगों के सारे एक बार लॉजिक को देख रहे होंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग जो लीड कोड के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाए। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व किए हुए हैं या कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आई एम हियर यूजिंग द चैट जीपीटी, बट हम लोग इसके लिए सारे क्वेश्चंस हैं। हम लोग उनको गो थ्रू कर रहे होंगे कि हर क्वेश्चन को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किस तरह करना है और उसके ऊपर अपना प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करनी है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब भी हमारे पास कोई भी लीड कोड की प्रॉब्लम आएगी ना, फर्स्ट थिंग वो डू हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एग्जांपल्स को देखेंगे। स्टार्ट के अंदर अगर आप एग्जांपल को देख लो तो वो ज्यादा समटाइम बेटर होता है कि इंस्टेंट के आपका कभी कभी बहुत ज्यादा ना लंबा अपनी अपनी आपकी डिस्क्रिप्शन होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपने कॉन्स्ट्रेंट्स को देखना है कि आपके कॉन्स्ट्रेंट्स कौन से हैं। चौथे नंबर पे हमने देखा था कि हम लोग देखते हैं अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच को कि हम लोग ब्रूट फोर्स के साथ किस तरह लेके चल रहे होंगे। ब्रूट फोर्स अप्लाई करने के बाद हम लोग देखते होते हैं कि एजी केसेस क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारा जो कोड है ना वो फंस सकता है। जहां जहाँ पे कोड फंस सकता है हम लोग उस पर इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। और देन लास्ट के अंदर हम लोग एक ऑप्टिमाइज कोड लिखते हैं। हम लोगों ने एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की इंपॉर्टेंस भी देखी थी कि हम लोग उसको किस तरह कॉप अप कर रहे होते हैं। ठीक है। खैर अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि हम लोग थोड़े एरे के और स्ट्रिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं इस टाइम के ऊपर कि एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चन जोन से है ना उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन टू सम का, हैश मैप का, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास एक नंबर होता है, हमारे पास एक एरे दी होती है और हम लोग को टारगेट फाइंड आउट करना पड़ता है। और साथ में हम लोगों ने दो इंडेक्स बताने होते हैं जिन दोनों को ऐड करके हमारा ये स्पेसिफिक टारगेट सम बन रहा होता है। तो इसके लिए ज्यादातर हम लोग लॉजिक यूज कर रहे होते हैं अपने हैश मैप की। हैश मैप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हैश मैप को हम लोग एक डिक्शनरी के तौर पर लेके चल रहे होते हैं। हम लोग को दो एलिमेंट्स फाइंड करना है जिनका सम है डिफरेंस इक्वल होएगा कोई फलाने एक्स के ऊपर। तो हम लोग ना एक सीन की करके एक अपना हैश मैप बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि तुम ना वैल्यूज को बार बार एरे के एलिमेंट्स को उठाओ, उठा के चेक करो और टारगेट में से ना उस स्पेसिफिक वैल्यू को माइनस करते जाओ। अगर तुम्हारी जो वैल्यू है मतलब तुम्हारी जो वैल्यू है ना वो तुमने पहले से उसको कॉप अप किया हुआ है और वो दोनों ऐड होके तुम्हारे वही सेम टारगेट वैल्यू बन रही है, तो तुम क्या कर दो, तुम रिटर्न कर दो हमारा किस वैल्यू के अंदर, किस इंडेक्स के अंदर, स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर कौन सी वैल्यू के साथ हमारा रिजल्ट आ रहा है और तुम इस तरह इसको मूव करते जाओ। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने टू सम निकाला था। टू सम का ही हम लोगों ने एक और क्वेश्चन इसको मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की थी। वो ये मेथड था कि हम लोग ने यहाँ से दोनों तरफ से एक लेफ्ट पॉइंटर लगाएं और एक यहाँ से राइट पॉइंटर लगाएं। हम लोग दोनों को ऐड करके चेक करते हैं किसकी वैल्यू मैच हो रही है। फिर हमने इसको देखा, ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ से भी मूव कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ से भी मूव कर रहे होंगे। तो जिसकी वैल्यू हमारे कॉम्प्लीमेंट वैल्यू के साथ मैच होती है हम लोग कह रहे थे कि वो वाला हमारा टारगेट वैल्यू होगा और स्पेसिफिक का इंडेक्स कौन सा है ना वो हम लोग को शेयर कर देना। तो ये हैश मैप के साथ भी हम लोग कर सकते थे कि हम लोग अपना मतलब यहाँ पे अपने आई लिख दिया, इंडेक्स क्या है, अपना जो है नम है वो लिख दिया है, ये हमारी नम की एरे चल रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम लोग उसकी टारगेट माइनस नम निकाल रहे हैं। अगर हमारे कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पहले से सीन में आ जाती है मतलब हमारी जो वैल्यू है ना हम उससे गुजरे नहीं हुए क्योंकि हम लोग इधर से मूव कर रहे हैं, मूव मतलब अभी वैल्यू नहीं गुजरी हुई,
इट मीन्स तुम्हें क्या करना है, तुमने अपना रिटर्न करवा देना है ये वाला सीन का कॉम्प्लीमेंट। सीन का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसके अंदर बल्कि इसका इंडेक्स आ रहा होगा और साथ में इसका इंडेक्स, दोनों के इंडेक्स को हमने ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये हमारी ना वो रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी। और अगर कोई वैल्यू हम लोगों की पास होगी है और वो दोनों हमारे अपने टारगेट सम के साथ दो वैल्यूज को ऐड करके नहीं आ रही, तो हम लोग उसको सीन के अंदर रखते जाएंगे। सीन नम्स इज इक्वल टू आई, ऐसे करके हम लोगों ने फाइंड किया था। सेकंड हमारा क्वेश्चन था कंटेंट डुप्लीकेट का। दैट इज आल्सो वेरी फेमस क्वेश्चन, लीड को 217 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे पास एक एरे दी हुई है। हम लोगों ने क्या इवेल्युएट करना है कि एनी वैल्यू अपीयर्स मोर देन वंस, एक से ज्यादा दफा हमारी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। मतलब ये 1 2 3 था, इसके अंदर 1 रिपीट हो रहा है, तो हमने कहा कि ये ट्रू है। इसके अंदर भी हम लोग हैश सेट का पैटर्न यूज कर रहे होंगे। हैश सेट क्या होता है, हैश सेट ये होता है कि आप रेपिटेटिव वैल्यूज जोन सी है ना वो नहीं उसको लेते। मतलब आपकी वैल्यू रिपीट नहीं आएगी, लाइक 1 1 2 2 3 लिखा हुआ है ना, तो आपकी वैल्यू लास्ट में जो हम हैश सेट इसका बनाएंगे तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू आ रही होगी 1 2 3। तो हम लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किस तरह किया, रिकॉग्नाइज इसको हम लोगों ने इस तरह किया था कि हम लोगों ने चेक किया कि कुछ और पहले अपीयर्ड हुआ है या नहीं हुआ। कंटेंट डुप्लीकेट के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह सॉल्व कर रहे थे कि हमने कहा कि हम लोग एक हैश सेट बना देंगे। सेट की मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, इसके अंदर रिपीटेटिव वैल्यू नहीं होती। हमने कहा अब तुम एरे को चलाओ, एरे को चलाओ, अगर ये पहले हमारे सीन के अंदर मौजूद है, मतलब पहले से ही ये मौजूद है, तो तुम करवा दो रिटर्न ट्रू, हाँ भाई ये वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता, हर दफा तुम्हारे पास डिफरेंट वैल्यू आती है, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर तुम क्या करते जाओ, तुम ऐड करते जाओ अपने सीन के अंदर। और फिर अगर 2 तुम्हारा फिर रिपीट हो जाता है ना, तो पहले ही वो सीन के अंदर होगा, तो तुम रिटर्न ट्रू करवा दोगे और कहानी खत्म हो जाएगी। अगर आप सारी एरे से मूव करवा देते हो लेकिन आपकी वैल्यू जो सी है वो सिर्फ हमारे पास जो है वो फिर भी एक भी वैल्यू रिपीट नहीं होती, तो आप कहते हो भाई रिटर्न करवा दो फॉल्स को। तो ये इस तरह ओवरऑल ना हम लोग कह रहे थे कि ये वर्कआउट कर रहा है। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी और ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैलिड एनाग्राम का। इसके अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसी मैप का यूज कर रहे होते हैं। वैलिड एनाग्राम विद अ वेरी फेमस क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स होती हैं। दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर ना हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। हम कहते हैं कि अगर इन सब के अंदर जो अल्फाबेट्स है ना वो सेम है, मतलब एनाग्राम है ना, इनके अंदर ए इधर कितनी दफा लिखा हुआ है, ए 3 दफा है, तो इधर भी ए जोन सा है ना वो हमारे पास 3 दफा ही आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे ट्रू है। एंड मतलब उसके सारे के सारे डिजिट्स ना इसको तोड़ फोड़ करके वो सारे आपस में इक्वल हो, तो हम लोग ये कहते हैं एनाग्राम है। तो अब हम लोगों को इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पैटर्न इसके अंदर कौन सा ले रहे हैं, हम लोग पैटर्न ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी काउंटिंग का। फ्रीक्वेंसी काउंटिंग हमें क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी काउंटिंग हमें कहता है जनाब कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है कि एक करेक्टर कितनी दफा अपीयर हो रहा है। दोनों स्ट्रिंग्स हैं, दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर एक एक करेक्टर जो सा है, ए कितनी दफा अपीयर हो रहा है, बी कितनी दफा अपीयर हो रहा है, क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है, हम लोगों ने ये चीज को आइडेंटिफाई कर रहे होना। इसके अंदर हम लोग फिर हैश मैप का, ये काउंटर का यूज कर सकते हैं। काउंटर का अपना पाइथन का ना एक फंक्शन भी होता है, ठीक है। हम लोग दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमारी लॉजिक हम लोग ने सोचा ये आएगी। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हम लोग एज अ इनपुट लेते हैं और हम लोग सबसे पहले तो चेक करते हैं कि दोनों की लेंथ इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों की लेंथ इक्वल है, इट मीन्स कि यार कोई चांस बन सकता है कि ये दोनों जो है ना वो मतलब आपस में एनाग्राम हो, अदरवाइज तो स्ट्रेट रिटर्न फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा रिटर्न फॉल्स आ जाएगा अगर दोनों की वैल्यूज बराबर नहीं है। हम लोगों ने कहा यहाँ पे हम लोग एक काउंटर बना देंगे। काउंट भी हम लोगों ने क्या बनाया, हैश मैप बनाया। जो ये वाली हमारे पास ना ये ब्रैकेट्स है ना, ये हैश मैप की होती है। हमने कहा कि हम क्या करेंगे, 4 करेक्टर इन एस, हम लोग एस के अंदर करेक्टर को चेक करेंगे, काउंट करेंगे करेक्टर को, और हम लोग हर वैल्यू को उठाएंगे एस के अंदर, और हर करेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग हम बता रहे होंगे कि ये करेक्टर कितनी दफा रिपीट आ रहा है। कि यहाँ पे हम लोगों ने काउंट को यूज किया, काउंट डॉट गेट को, ठीक है। हमने कहा काउंट डॉट गेट को हम लोगों ने यहाँ पे डॉट गेट का फंक्शन यूज किया। हमने कहा इसके अंदर तुम करेक्टर डालो अपना, और मतलब उसका वो वैल्यू डालो और तुम उसको प्लस करते जाओ, सारा तुम्हारे पास ओवरऑल वैल्यू जाएगी। फिर तुम वैल्यू निकालो। और अगर करेक्टर नॉट इन काउंट, ये काउंट के अंदर नहीं है, मतलब जो हमने पहले वाली ये सारी काउंट की एरे बनाई थी ना, दोनों आपस में मैच नहीं हो रही, इट मीन्स कि तुम कह दो यहाँ पे फॉल्स है। और हमारा जो करेक्टर काउंट है ना उसको तुम दोबारा फिर कर, मतलब तुम एक एक करेक्टर को पकड़ो, एक एक करेक्टर को चेक करो। जब तुमने दूसरे करेक्टर के ऊपर मूव कर तो क्या कर दो, दोबारा फिर उसको -1 कर दो। Oh, internet connection. I don't know why it's unstable right now. Oh, my voice is audible. If someone is here, please let me know. Um, I don't know that my voice is coming or not.
but I'm going to, continue it. All right. So, यस okay. हम वहाँ पे सिर्फ दो फिट से ओके ओके। Is it good or not? यस इट्स गुड। Voice? Okay, all right. तो हम लोगों ने इसकी लॉजिक को ना देखा कि हम लोग अगला जो काउंटर था ना, अगला करेक्टर है, हम लोग उसके ऊपर मूव कर देंगे तो हम लोग को दोबारा फिर जो पहले वाले करेक्टर को -1 करना है। हम करेक्टर पे करेक्टर देख रहे होंगे और अगर इफ काउंट करेक्टर ग्रेटर देन 0 हमारे पास आ जाता है, मतलब उस वो वैल्यू नहीं है, तो हम लोग कह देंगे रिटर्न फॉल्स है। हम लोगों ने उनकी वैल्यूज को आपस में मैनेज, इसके अंदर भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीगो 1 और बीगो 1 आ रही थी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ रही थी बीगो 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? क्योंकि इधर हम लोग अगेन हैश टैग को यूज करते हैं, हम लोग कोई एज सच कोई नया वो नहीं बना रहे हैं, हम एक ही काउंट करेक्टर को बार बार यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, सो उसके बाद हमारे पास था वैलिड पैलिंड्रोम नंबर। वैलिड पैलिंड्रोम इज मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। ओके। आई होप सो नॉट इट्स विजिबल, नॉट ऑडिबल। यस। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने वैलिड पैलिंड्रोम के अंदर उसने हमें दो चीजें बताई थी कि आपका नॉन अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब कोई कोमा वगैरह इसको खत्म कर दो और केस को खत्म कर दो। अब अगर हम लोग इसकी वैल्यूज को देखें ना, ए मैन इस तरह, अब यहाँ से भी आप उल्टा देखो। आप लेट्स सपोज इसके केस को सबको सही कर देते हो, फिर आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, देन इसके ऊपर भी एम है, यहाँ पे भी एम है, उसके बाद इधर भी ए है, इधर भी ए है। तो मतलब हम लोग का पैलिंड्रोम नंबर ये कह रहे होते हैं कि यहाँ से और यहाँ से वैल्यूज जोन सी है ना, दोनों सेम हो। अगर हम लोग केस वगैरह को रिमूव कर दें, वो कह रहा है कि तुम लोग ना मुझे बताओ कि वैलिड पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। तो हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि हम लोग ना लेफ्ट राइट को कंपैरिजन कर रहे हैं। जब भी हम लोग लेफ्ट राइट को कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, टू पॉइंटर की अप्रोच। टू पॉइंटर की अप्रोच क्या कहती है कि हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से भी स्टार्ट करेंगे, हम लोग राइट से भी स्टार्ट करेंगे, हम लोग मूव करते जाएंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, अनटिल कि हम लोगों को लगता है जब तक हमारी वैल्यूज आपस में सेम रहती हैं। और अगर हम लोग सारा यहाँ से होते हैं और दोनों मिडिल में पहुंच जाते हैं, लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, तो हम लोग उसको क्या कह रहे होंगे, लाइक यहाँ पे देखो। तो आप उसको तब तक मूव करते जाओ जब तक कि लेफ्ट जोन सा है वो राइट से भरा है, मतलब हम लोग मूव करते जा रहे हैं। जब वो बराबर मतलब हो गया है, तो तुम क्या करो, यहाँ से खत्म कर दो, कह दो रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू का मतलब ये है कि आपस में हम लोगों ने दोनों साइडों से चेक करते रहे करते रहे करते रहे और लास्ट तक पहुंच गए, और हमारी दोनों वैल्यूज, हमारे यहाँ से भी स्ट्रिंग मैच कर रही थी, यहाँ से भी मैच कर रही थी। तो इसकी लॉजिक क्या थी? इसकी लॉजिक ये है, हमारे पास अपनी टू पॉइंटर्स की, कि हमारे पास एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। हम लोग वाइल लेफ्ट कर रहे होते हैं, वाइल राइट कर रहे होते हैं, और हम लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग इसको मूव करते जाएंगे
अगर हमारे पास जो एस लेफ्ट जोन है ना वो ऑल न्यूमेरिकल है, तो हम मतलब इसको लेके चलेंगे, क्योंकि उसने शर्त बताई हुई है कि आपने सारे न्यूमेरिकल नंबर लेने हैं। और उसने लोअर्स का भी बताया हुआ है कि आपने इसको भी मतलब देखा जाए तो इतना वो नहीं करना कि आप इसको इग्नोर ही करो। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट +1 करते जाओ, लेकिन अगर लेफ्ट जो आंसर है वो ग्रेटर देन राइट है और नॉट एस राइट इज ऑल न्यूमेरिकल है, तो तुम क्या करते जाओ, राइट -1 करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे उसने इसका भी बता दिया, यहाँ से भी मूव करना है, यहाँ से भी मूव करना है, वो ये दोनों जगह से बता रहा है। और क्या करते जाओ कि अगर लोअर आ रहा है, लोअर अल्फाबेट आ रहा है और जो राइट का है वो भी लोअर नहीं है, तो तुम दोनों अगर आपस में लोअर नहीं है तो तुम रिटर्न फॉल्स कर दो। मतलब ये इस तरह है। लेफ्ट तो यहाँ पे लेफ्ट +1 आ गया, राइट -1 आ गया, हम लोग इसको कंटिन्यूअसली मूव करते जा रहे हैं जब तक कि हमारी ये कंडीशन मीट नहीं करती, और लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दो। उसके बाद हमारे पास आ गया था बेस्ट टाइम टू सेल, इसका 1 पास। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्राइसेस लिखी हुई थी। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी आउटपुट बतानी थी कि चूज वन डे टू बाय एंड अ लेटर डे टू सेल, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। 1 मिनट। ओके, इसमें ये था कि हम लोगों ने क्या बताना था, हम लोगों ने बताना था कि हमारे पास ना यहाँ पे हम लोग एक दिन अगर बाय करें और दूसरे दिन हम लोग सेल कर दें, तो हम लोग को कैसे प्रॉफिट हो सकता है। लाइक हम लोग को एक दिन बाय करें एट 1 पे, सेल करें एट 6 के ऊपर। यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ पे हमने सेल किया, 6 - 1 क्या होता है, 5, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं 5 पे बाय करूं और 3 के ऊपर सेल करूं तो मुझे लॉस हो रहा है अपना। 5 और 3 का -2 का मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि ये मैंने कम सस्ते में बेच दिया। अगर मैं 1 और 4 को करती हूँ तब भी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होता। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास पैटर्न क्या है कि हम लोगों को एकदम से ना मतलब 1 टाइम पास करना है और रन, हम लोगों को ना मिनिमम फाइंड आउट करना है कि हम लोग की वैल्यू सबसे ज्यादा कम से कम किस तरह हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इसके रिकॉग्निशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू आई हैव सीन सो फार। मतलब सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी थी, सबसे छोटी वैल्यू क्या थी, 1 थी। फिर 1 के बाद सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी आ रही है, हमने उसको देखा। सबसे बड़ी वैल्यू 6 आ रही थी, तो हमने 1 और 6 के बारे में बताया। अब हम लोग इसको देखते हैं इसका कोड किस तरह वर्कआउट कर रहा होता है। इसके कोड के अंदर क्या है कि हमारे पास ना हम लोग एक मिनिमम प्राइस का ना ये बना लेते हैं, फ्लोट INF। ये हमारे पास ना, अगर हम लोगों को, हम लोग चाहते हो कि हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए ना, हम लोग उसको किस तरह कॉप अप कर रहे होते हैं, तो हम लोग ये यूज करते हैं फ्लोट INF। इसको आप मान सकते हो कि -इन्फिनिटी है। ठीक है, हम लोगों ने ये स्टार्ट में ना मिनिमम प्राइस को ये कह दिया और मैक्सिमम जो प्रॉफिट था ना वो हमने 0 रख दिया। फिर हमने कहा कि हम प्राइस को मूव करेंगे इन प्राइसेस के अंदर, मतलब हम लोगों ने एक प्राइस नाम के एक वेरिएबल बनाया और हमने कहा हम पूरी की पूरी एरे से मूव करेंगे। मूव किस तरह हम लोग करेंगे कि हमारी जो मिनिमम प्राइस है ना वो आ जाए इक्वल टू मिनिमम मिनिमम प्राइस और प्राइस। जो इनमें सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू आ रही होगी ना, हम लोग वो अपनी मिनिमम प्राइस लेंगे। हम लोगों ने इसको थ्रू आउट मूव किया, सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू की आ रही थी, 1 आ रही थी, तो हमने इस वैल्यू को ले लिया। फिर हम लोगों ने इसका प्रॉफिट कैसा निकालना है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस माइनस मिनिमम प्राइस। हम लोगों ने प्राइस माइनस मिनिमम प्राइस किया, तो इससे हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ना प्रॉफिट की हमारी वैल्यू आ गई। 1 मिनट। ओके, हमारे पास प्राइस माइनस मिनिमम प्राइस आ गई, हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। फिर मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों ने किस तरह निकाला, हमने उसी को नेक्स्ट मूव किया फर्दर कि हमारे पास प्रॉफिट कितना बन रहा है, हम लोग क्या करें कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा हो। तो हम लोगों ने अपनी प्राइस माइनस कौन सी थी ना, प्राइस हमारी वही कंटिन्यूसली एरे मूव कर रही है। हमने देखा कि किसके अंदर हमारे सबसे ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है, हमने बार बार चेक किया मैक्सिमम प्रॉफिट किसके साथ बन रहा है। फिर जहां से हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा था हमने उसको रिटर्न करवा दिया, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट ये दोनों को माइनस करके जो हमारी मतलब वैल्यू आ रही थी ना प्रॉफिट, प्रॉफिट से हम लोग प्रॉफिट से निकाल रहे थे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू हम लोगों ने इस तरह निकाली, तो हमारी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी वो O आ रही थी, क्योंकि हम लोग को पूरी थ्रू आउट अपनी एरे से मूव करना पड़ रहा था। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O आ रही थी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल्स बनाए हैं। हम लोग बार बार वेरिएबल्स नहीं बना रहे, हमारे कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं इस वजह से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास मैक्सिमम सब अरे का। मैक्सिमम सब अरे के लिए हम लोगों का ये एक बड़ा फेमस एल्गोरिदम है, कैडेनेस एल्गोरिदम। इसको हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास एक एरे होगी और हम लोग उस एरे के अंदर क्या करते जाएंगे, हम उसको प्लस करेंगे, इतना प्लस करेंगे कि हमारे पास एक लार्जेस्ट सम आ रहा हो। तो कैडेनेस एल्गोरिदम के अंदर हम लोगों ने ये हमारा पैटर्न हम लोगों ने फाइंड आउट किया। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम सम ऑफ कंटिन्यूअस कंटिगुअस सब अरे निकाल रहे होते हैं, मतलब कंटिगुअस हो।
ये सारी वैल्यूज आपस में कंटिन्यूअस हो, लाइक जो हमारा रिजल्ट है ना, इसके अंदर हम लोग अगर 4 को 1 को 2 को इनको प्लस करें ना, तो हमारे पास कंटिन्यूअस एक सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग इस तरह मतलब इस ना पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये था कैडने कैडने का एल्गोरिदम। ये हमें कहता क्या है, ये हमें कहता ये है कि आप भाई पहले करंट का एक वेरिएबल बना लो और एक बेस्ट का वेरिएबल बना लो। दोनों को आपने कहानी स्टार्ट करनी, जो भी आपकी एरे है ना, यहाँ पे माइनस के अंदर भी वैल्यूज है, आपने देखा माइनस के अंदर भी वैल्यूज है, प्लस के अंदर भी वैल्यूज है, बहुत सारी वैल्यूज है। आपने एक करंट का बना दिया और बेस्ट का बना दिया, स्टार्ट में दोनों को ना आपने पहले इंडेक्स पे लेकर आ गए, ठीक है, ये पहला इंडेक्स था हमारा। फिर आपने रेंज चलानी है, 1 से मूव करना है, आप 0 से मूव नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब आप नेक्स्ट यहाँ से मूव कर रहे हो। आप यहाँ से मूव कर रहे हो और मूव करते हुए क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि करंट निकालो जिसके अंदर आपकी क्या होएगा, आपकी उस स्पेसिफिक नम्स आई, उस स्पेसिफिक एरे की वैल्यू प्लस कर दो करंट प्लस नम्स आई। जो भी आपका करंट होगा ना उसके अंदर ये वैल्यूज को ना मतलब ऐड करते जाओ। और फिर आप बेस्ट इज इक्वल टू बेस्ट क्या आएगा आपका मैक्सिमम, क्या कर दो, आप अपनी बेस्ट की वैल्यू पहले वाली और करंट की वैल्यू ये वाली वैल्यू को लेके जाओ। मतलब आप कंटिन्यूअसली वैल्यूज को ना ऐड करते जा रहे हो यहाँ तक कि आपका ना रिटर्न बेस्ट आ जाता है। अब लाइक अब इसके अंदर देखो हम लोग उसको एलिमेंट्स नहीं दे रहे, हम इसकी आउटपुट जोन सी है ना उसकी आउटपुट के अंदर हम लोग यहाँ पे 6 दे रहे हैं। हम लोग उसको उसकी उस तरह नहीं देख दे रहे कि ये किस तरह मतलब वैल्यूज आ रही हैं, मतलब ये एरे की वैल्यूज नहीं आ रही, हम लोग जस्ट इसकी वैल्यू देख रहे हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या कह दिया, इसको कह दिया 6, कि ये हमारी सम वाली वैल्यूज थी। उसके बाद हमारे पास था लॉन्गेस्ट सब अरे विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। इसके अंदर हम लोग का क्या है कि हम लोगों ने कहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। कैरेक्टर डुप्लीकेट्स ना आपके हों और आपने लेंथ निकालनी है सबस्ट्रिंग की। तो सबस्ट्रिंग की आप लोग लेंथ किस तरह निकाल सकते थे, हमारी आउटपुट क्या आ रही थी 3। हम लोगों ने इसको किस तरह फाइंड आउट किया था, एक बिकॉज एबीसी, हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया स्लाइडिंग विंडो को, स्लाइडिंग विंडो को यूज किया हम लोगों ने, और प्लस सेट को यूज किया। अब इस पैटर्न को हम लोगों ने फाइंड आउट कैसे किया, हम लोगों का एक लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट सबस्ट्रिंग थी सेटिस्फाई कर रही थी जो सम कंडीशंस को। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, स्लाइडिंग विंडो क्या है कि आपके पास यहाँ पे एक एरे है, आपके पास एक एरे है, आपने स्लाइड करते जाना है अपनी स्ट्रिंग को यहाँ तक कि आपको अपनी मैचेबल वैल्यू ना मिल जाए। तो हम लोगों ने लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग की वैल्यू निकालनी थी। हमने स्टार्ट में क्या किया, स्टार्ट में हम लोगों ने अपना लेफ्ट को इक्वल टू 0 रख दिया, मतलब हमारे पास ये वैल्यू थी ना लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, मतलब जो 7 वैल्यूज आ रही हैं वो कौन सी आ रही हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी आउटपुट बताई थी 3 है, लाइक यहाँ पे ए बी सी रिपीट हो रहा था, फिर यहाँ से ए बी सी रिपीट हो रहा था, तो मतलब इस तरह वैल्यू आ रही थी। तो हमारे पास ना, हमारे पास जो वैल्यूज रिपीट हो रही है ना, वो हमारे पास थी ये वाली 3 रिपीट हो रही, मतलब ये बार बार